स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की हिंदी कोर सब्जेक्ट से जो आपकी कविता है गज़ल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई ज़रूर करूं। और अगर आप सभी चैप्टर्स के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो गज़ल है वो इस तरीके से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो इसका प्रसंग और संदर्भ ऐसा है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि देश और समाज की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर निराश है। ठीक है, इन सभी पंक्तियों में कवि देश के अंदर जो समाज में बिगड़ी व्यवस्था है उसको देखकर दुखी होता है। अपना दुख प्रकट करते हुए वो ये गजल लिखता है। प्रसंग इसका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से ली गई हैं और यह गजल दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। सो इसमें आगे क्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के हर घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। परंतु वास्तविकता अलग थी। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था बहुत ही दुखदायक है। जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है, ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती, बल्कि वहां भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए वहां भी नहीं मिलती। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं। फिर आगे है, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजनीति और समाज में जो व्यवस्थाओं को समाप्त करके विकल्प ढूंढने की बात करता है और प्रसंग इसका वही रहेगा। तो इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि भारत के लोग कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते, कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको रोकर नहीं दिखाते। कमीज ना मिले तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पांव को ही सिकोड़कर अपना पेट ढक लेंगे अगर कमीज ना मिले। और उनमें विरोध की तो भावना ही मर चुकी है। और देश के शासकों के लिए तो ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं, जिसके कारण प्रशासन के जो लोग हैं वो आराम से शोषण करेंगे सभी का। और ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना पूरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे, जिनका ही से मतलब आप ये समझ लो कि उनके सपनों के संसार में जो है भारत के लोग रहते हैं और भगवान के सहारे वो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं और असलियत से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो इसमें कवि निराश जनता को जागृत करने की कोशिश करता है और इसकी व्याख्या किस तरीके से है वो देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि यह बताने की कोशिश करता है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरीके से विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया नहीं है। सत्ताधारी मतलब जो नेता लोग हैं देश को चलाने वाले, सहानुभूति नहीं है गरीबों के लिए, कोई संवेदना नहीं है। परंतु कवि का विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे, इसलिए वह पीड़ितों की आवाज में असर डालने की कोशिश कर रहा है। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी कि चिंतक विचारक कवि या शायर लोग चुप रहे। देखो भाई, जब शायर या कवि बोलता है ना तो उस टाइम पे फिर सत्ताधारी भी हिल जाते हैं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। हमारा यही धर्म एवं कर्तव्य भी है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए और गैर की कलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जीवन को जिए।
उस पर किसी प्रकार का कोई और किसी का कंट्रोल ना हो। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए और हम इसी समाज के लिए जिए और इसी समाज के लिए मरें। और इसी के साथ ये गजल यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप